बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्वाइन। चलिए देखते हैं कि ज्वाइन क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। ज्वाइन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये हम अलजेब्रिक रिलेशन में यानी मैथमेटिकली भी अप्लाई करते हैं और डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है वहाँ पर भी ज्वाइन को यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी बुक के हवाले से हम यहाँ पर ज्वाइन को एज अलजेब्रिक रिलेशन में देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ज्वाइन जो है वो टेबल से डेटा को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, तो ज्वाइन का मतलब ये है कि जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा टेबल हो और आपने उनमें से डेटा को कंबाइन करना हो तो उसके ऊपर आप ज्वाइन के ऑपरेशन लगाते हैं। इसका अपना लिखने का तरीक़ाकार है जिसको सिंटेक्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं। A join operation combine the product selection and possibly projection। join ऑपरेशन के थ्रू आप प्रोडक्ट सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। द जॉइन ऑपरेटर कंबाइंस अ डेटा फ्रॉम वन टुपल ऑफ अ रिलेशन विद द टुपल्स फ्रॉम एन अदर और सेम रिलेशन। जॉइन ऑपरेटर की मदद से आप एक टेबल के रो को दूसरी टेबल की रोज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं और सेम टेबल की रोज़ को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। when certain criteria are met, जब आप जो भी कंडीशन देते हैं अगर तो वो फिजिबल है या पॉसिबल है तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो क्यूरी आपने लगाई है उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो कंबाइन हो जाता है। द क्राइटेरिया इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप अमंग द एट्रीब्यूट इन द ज्वाइन रिलेशन। इसमें हम जो है क्राइटेरिया देते हैं जिसकी बेस पर फिर रिलेशंस के ऊपर ज्वाइन की कंडीशन को फुलफ़िल किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आर एज़ फॉलो। मुख्तलिफ़ तरह के ज्वाइंस हैं हमारे पास। कौन कौन से ज्वाइन हैं? थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास थीटा ज्वाइन जो है वो किस तरह से काम करेगा। ये एक प्रोडक्ट की तरह ही काम करते हैं ज्वाइंस, यानी प्रोडक्ट जिस तरह से कंबाइन करने के लिए प्रोडक्ट का साइन लगाया जाता है उसी तरह से ये ज्वाइन भी काम करते हैं। थीटा ज्वाइन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सेलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट। कहते हैं कि थीटा जो है ये सिलेक्ट ऑपरेशन का रिज़ल्ट है यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट, थीटा जो है वो प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हैं। थीटा इज़ डिनोटेड बाय थीटा। ये थीटा का सिंबल जो है जो हम आम मैथ में भी यूज़ करते हैं वही यूज़ होगा। इन नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट ऑल द रोज ऑफ अ वन रिलेशंस आर मर्ज विद ऑल रोज ऑफ अ सेकेंड रिलेशन। हमने प्रोडक्ट को देखा था कि जब दो टेबल्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि एक टेबल की तमाम रोज़ जो है दूसरी टेबल की रोज़ के साथ मर्ज हो जाती हैं। इन थीटा ज्वाइन में क्या होगा? ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ अ फर्स्ट रिलेशंस आर मर्ज विद ऑल रोज ऑफ अ सेकेंड रिलेशन। यानी जो रोज़ हम सिलेक्ट करेंगे पहले रिलेशन में से वो सेकेंड रिलेशन की रोज़ के साथ मर्ज होंगी। इट इज़ डिनोटेड एज। इसको लिखने का तरीक़ाकार जो है वो यहाँ पर अगर लिखने की बात की जाए तो ये इस तरह से आर क्रॉस एस। आर मतलब एक टेबल है और एस एक टेबल है जिसके ऊपर हमने ये अप्लाई किया है। तो चलिए इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इसी एग्जांपल जो है यहाँ पर दी गई है। सपोज देयर आर टू रिलेशन फैकल्टी एंड कोर्स एज फॉलो। हमारे पास दो रिलेशन जो है दिए गए हैं, फैकल्टी का और कोर्स का। ठीक है, फैकल्टी के अंदर फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन है और कोर्स रिलेशन जो कोर्स का जो टेबल है उसके अंदर कोर्स आईडी, टाइटल और फैकल्टी आईडी है। अब अगर इसके ऊपर हम जो है वो थीटा ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो थीटा ज्वाइन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्वाइन ऑपरेशन के साथ आप सिलेक्शन, प्रोजेक्शन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है यूज़ हुई है, मतलब क्यूरी के अंदर यहाँ पर सिग्मा डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट, यानी जहाँ पर डेजिग्नेशन जो है वो एसोसिएट हो। फैकल्टी क्रॉस कोर्स, इसका मतलब क्या है? फैकल्टी के टेबल में से और कोर्स के टेबल में से फैकल्टी की वो रोज़ जहाँ पर डेजिग्नेशन जो है वो
एसोसिएट हो उनको मर्ज क्या करना है कोर्स टेबल के साथ। यानी अब आप क्या करेंगे, जो फैकल्टी टेबल के अंदर से जो एसोसिएट का डेटा होगा उसको आप कोर्स टेबल की हर रो के साथ मर्ज करेंगे, और ये रिज़ल्ट में भी दिखाया गया है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो फैकल्टी के टेबल पे हमारे पास एसोसिएट जो है वो अब्दुल्ला है 1002 पे, एंड आयशा अशफाक है। तो ये इन दोनों को हम कोर्स टेबल के हर रो के साथ मर्ज करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स टेबल की कितनी रोज़ है, हमारे पास 3 रोज़ हैं, तो इट मीन्स कि 2 इंटू 6, तो हमारे पास 6 का रिलेशन जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ। यानी आपने इसकी हर बार मतलब ये वाली जो 2 रोज़ थी इस टेबल की हर रोज़ के साथ उनको कंबाइन किया तो रिज़ल्टेंट हमारे पास ये टेबल आ गया। ये कंबाइन करने वाला जो तरीक़ाकार है, मर्ज करने वाला, ये आप लोगों को पहले भी पता है। तो यहाँ पर हमने हर रो को सेकेंड टेबल की यानी 2 रोज़ को सेकंड टेबल की हर रो के साथ मर्ज किया। पहले हमने अब्दुल्ला को लिया और अब्दुल्ला को जो है वो इन तीनों रोज़ के साथ जो है वो कंबाइन किया, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने आयशा वाले रिकॉर्ड को लिया और तीनों रोज़ के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया, ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इज़ अ टाइप ऑफ ज्वाइन in which tuple are joined on the basis of values of a common attribute between two relations। यानी यहाँ पर हम रोज़ को कंबाइन तब करते हैं जब दोनों टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट जो है कॉमन हो। कॉमन यहाँ पर शर्त लगा दी गई है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ जॉइन। ये जॉइन की ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली टाइप है। तो कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं यानी जो दोनों के अंदर वैल्यूज़ कॉमन होती हैं वो टेबल के अंदर क्या होती हैं, ट्वाइस अपीयर होती हैं एज आ आउटपुट। अगर हम देखते हैं, कहते हैं एग्जांपल दी है, अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन फैकल्टी एंड कोर्स रिलेशन। यानी जो हमारे पास 2 टेबल दिए गए हैं एग्जांपल के अंदर फैकल्टी का और कोर्स का, उनके ऊपर हमने अप्लाई करना है। इक्वी जॉइन का हमारे पास जो है ये साइन जो है यूज़ होता है, ठीक है। फैकल्टी इक्वी जॉइन, अब फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी। फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी का क्या मतलब है कि फैकल्टी टेबल की का जो फैकल्टी आईडी वाला एट्रीब्यूट है इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी। कोर्स के अंदर भी आपने देखा है कि फैकल्टी आईडी वाला एट्रीब्यूट था, यानी ये उसके अंदर भी कंबाइन था, इज इक्वल टू कोर्स डॉट फैकल्टी आईडी। और ये कहाँ से लिया है, कोर्स के टेबल में से लिया है। अब अगर हम इसको देखेंगे, इस टेबल को कंबाइन मतलब इस कंडीशन को हमने लगाया अपने टेबल्स पर। कौन से हमारे पास टेबल्स थे, ये वाले 2 टेबल्स थे। इसके अंदर भी हमारे पास फैकल्टी आईडी है और इसके अंदर भी फैकल्टी आईडी है। अब इन दोनों के टेबल्स का डेटा जो है कंबाइन किया जाए इक्वी जॉइन लगा के, तो आपके पास ये वाला जो है रिजल्टेंट टेबल आया। देखिए इसके अंदर फैकल्टी आईडी एक दफ़ा और यहाँ पर भी फैकल्टी आईडी यूज़ हो रहा है। फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सारे कॉलम जो है हमारे पास आ गए। एंड उसके बाद कोर्स आईडी, टाइटल एंड फैकल्टी आईडी, ये हमारे पास कोर्स टेबल के जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो आ गए। लेकिन ये देखिए फैकल्टी आईडी जो है हमारे पास रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, और यही कहा गया है कि इक्वी जॉइन में हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो रिपीट होंगी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगला ज्वाइन जो है वो नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन इज सेम एज अ इक्वी ज्वाइन। ये इक्वी ज्वाइन की तरह ही है। द डिफरेंस इज दैट द कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर्स ओनली वन। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिर्फ एक दफ़ा अपीयर होंगे, बाकी सारी वही वाली चीज़ है। नेचुरल ज्वाइन रिमूव्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट। जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इक्वी जॉइन में आपने देखा कि फैकल्टी आईडी जो है वो रिपीट हो रही थी, लेकिन नेचुरल जॉइन में हमारे पास फैकल्टी आईडी जो है वो रिपीट नहीं होगी। आइए देखते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये नेचुरल ज्वाइन का जो है वो सिंबल दिया गया है, फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन, देन फैकल्टी डॉट फैकल्टी आईडी एंड कोर्स जो है वो हमारे पास फैकल्टी आईडी
फैकल्टी आईडी एंड कोर्स। अब देखें कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फैकल्टी आईडी जो है वो एक दफ़ा ही नज़र आ रही है, यानी जो डुप्लिकेट हो रही थी वैल्यूज़ उनको रिमूव कर दिया गया, जैसे कि हमारे पास एक जॉइन में हो रहा था। तो जस्ट ये वही है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आउटर जॉइन क्या होता है। इन आउटर जॉइन ऑल द टुपल ऑफ द लेफ़्ट एंड राइट रिलेशंस आर अ पार्ट ऑफ आउटपुट। कहते हैं कि लेफ़्ट या राइट साइड पे जितने भी टुपल्स होते हैं, यानी जो भी टेबल होगा उसके जितने टुपल होंगे वो हमारे पास आउटपुट का पार्ट होते हैं। ऑल द टुपल ऑफ द लेफ़्ट रिलेशन विच आर नॉट मैच विद द राइट रिलेशन आर लेफ्ट एज अ नल। कहते हैं कि लेफ़्ट साइड के टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ जो हैं वो राइट साइड के साथ मैच नहीं करती, उनको खाली छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली ऑल टुपल ऑफ अ राइट रिलेशन विच आर नॉट मैच्ड विद द लेफ़्ट रिलेशन आर लेफ्ट एज अ नल। और जो राइट साइड पे जो टुपल हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड के रिलेशन के साथ अगर मैच नहीं होती तो उनको भी खाली छोड़ दिया जाता है या नल छोड़ दिया जाता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ आउटर जॉइन डिपेंडिंग ऑन द डेटा टू बी केप्ट। कि हम किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं उसकी बेस पर हमारे पास 3 तरह के जो है आउटर जॉइन है। लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। लेफ़्ट आउटर जॉइन में क्या किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये इसका साइन दिया गया है कि ये लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा जो है इसका सीरीज जो है वो निकाले हुए हैं। इट इंक्लूड ऑल द टुपल ऑफ द लेफ़्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड ओनली द मैचिंग टुपल फ्रॉम द राइट हैंड रिलेशन। ये कहता है कि जब हमारे पास 2 टेबल होंगे, जो लेफ़्ट वाला है उसकी तमाम रोज़ जो है वो रख ली जाती हैं, और जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड वाला होता है उसमें से सिर्फ जो मैच कर रही होती हैं राइट हैंड साइड वाले के साथ वो रखी जाती हैं। द अनमैच्ड रोज़ आर रिप्लेस्ड एज अ नल। जो रोज़ जो है मैच नहीं कर रही होती उनको नल छोड़ दिया जाता है। राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन का साइन भी आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये यहाँ पर ये हमारे पास राइट आउटर जॉइन का साइन है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ़्ट आउटर जॉइन का साइन है। अब राइट आउटर जॉइन में क्या कहा गया है, इट इंक्लूड ऑल द टुपल ऑफ द राइट हैंड रिलेशन, किए राइट साइड के तमाम जो है वो टुपल रख लेते हैं, ओनली द मैचिंग टुपल फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड से सिर्फ वो वैल्यूज़ रखेगा, वो वाले टुपल रखेगा जो कि मैच हो रहे होंगे। द अनमैच्ड रोज़ आर रिप्रेजेंटेड एज अ नल। जो अनमैच्ड रोज़ होती हैं उनको नल छोड़ दिया जाता है। फुल आउटर जॉइन में क्या किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये इसका साइन जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर इट इंक्लूड ऑल द टुपल्स ऑफ अ लेफ़्ट एंड राइट रिलेशन। इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों रिलेशन के वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं, दोनों टुपल आ जाते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक पीपल का टेबल है और एक जो है हमारे पास मेन्यू है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लेफ़्ट आउटर जॉइन अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट आउटर जॉइन हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास लेफ़्ट आउटर जॉइन अप्लाई करने पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे पास जो हैं वैल्यूज़ लेफ़्ट टेबल की वो सारी की सारी आ जाएंगी। लेफ़्ट टेबल की वैल्यू सारी की सारी, उसके तमाम एट्रीब्यूट आ गए, नेम, एज एंड फूड, ठीक है। और अगर अब हम डे में देखें तो हमारे पास जो है जो वैल्यूज़ जो हैं वो मैच हो रही हैं, जैसे जहाँ पर अली 21 बर्गर, और बर्गर के साथ हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर मैच हो रही है वो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आ गया। बिलाल के साथ देखा पिज़्ज़ा था तो पिज़्ज़ा क्या आ गया, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही थी, मंडे आ गया। चौहान के साथ देखा बीफ आ रहा है तो बीफ की कोई भी वैल्यू जो है ये यहाँ पर सेकंड टेबल पे नहीं दी गई, इसलिए नल आ गया। दाऊद के साथ देखा 19 मीट, मतलब दाऊद ये वाला जो है वो सारी की सारी वैल्यू जो है आपके पास ये वाली तो आनी ही आनी थी, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू मैच नहीं होती, जैसे मीट के क्रॉस कोई वैल्यू नहीं है सेकंड टेबल में, अगर आप देखें तो मीट की वैल्यू दी ही नहीं गई, तो इसलिए यहाँ पर नल आ गया, ठीक है। अब अगर हम राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं, पीपल राइट आउटर जॉइन मेन्यू विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें आप देखें कि ये वाला आउटपुट जो है वो आपके पास आएगा। अब आपने ये क्या करना है कि आपका जो लेफ़्ट वाला टेबल था वो
सॉरी राइट वाला टेबल था वो एज इट इज़ पूरा का पूरा आ गया, और लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ आपकी मैच हो रही हैं उनको आपने लिख दिया, जो वैल्यूज़ नहीं मालूम उनको क्या कर दिया, नल कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा राइट ऑर्डर जॉइन जो है वो आ गया। इसमें हमने आप देख रहे हैं कि जैसे बिलाल 24 पिज़्ज़ा की वैल्यू थी, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। उसके बाद बर्गर वाली वैल्यू भी हमारे पास थी, वो भी आ गया। लेकिन अगर हम चिकन वाली देखते हैं तो चिकन के क्रॉस हमारे पास जो है चिकन वाली वैल्यू जो है इस टेबल के अंदर नहीं है, इसलिए वहाँ पे नल आ गया। उसके बाद आप देखें कि हमने उसके बाद फ़िश वाली वैल्यू भी नहीं है तो इसलिए नल आ गया, एंड राइस वाली वैल्यू भी नहीं है तो इसलिए ये वाली वैल्यूज़ जो है वो नल आ गई, बिकॉज़ ये मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं फुल आउटर जॉइन पे जाते हैं। तो फुल आउटर जॉइन में हमारे पास क्या दिया गया है, फुल आउटर जॉइन पीपल और मेन्यू के साथ अगर हम अप्लाई करेंगे विल डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें जो वैल्यूज़ फुल आउटर जॉइन में हमने दोनों टेबल्स का डेटा जो है वो लिखना था, और जहाँ पर वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही वहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, नल लिख दिया है यहाँ और यहाँ, ठीक है। दोनों टेबल्स का डेटा लिखना है, दोनों टेबल्स के टुपल्स का डेटा लिखना है। जहाँ पर वैल्यूज़ मैच नहीं होंगी वहाँ पर आपने क्या कर देना है, नल कर देना है। तो यही यहाँ पर किया गया है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सेमी जॉइन दिया गया है। सेमी जॉइन टेक्स द नेचुरल जॉइन ऑफ टू रिलेशंस, ये दो रिलेशन का नेचुरल जॉइन लेता है। देन प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फर्स्ट रिलेशन ओनली, लेकिन प्रोजेक्ट क्या करता है, यानी टेबल के अंदर सिर्फ आपको पहले रिलेशन के एट्रीब्यूट दिखाता है। आफ्टर जॉइन एंड मैचिंग द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन, दोनों टेबल पे जॉइन इम्प्लीमेंट करने के बाद और उनमें से मैचिंग कॉलम जो है वो फाइंड आउट करने के बाद ओनली एट्रीब्यूट ऑफ अ फर्स्ट रिलेशन आर प्रोजेक्टेड, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टेबल के एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। कैसे, अब हमारे पास ये दो टेबल्स जो हैं वो दिए गए, इनके ऊपर हमने क्या किया, सेमी जॉइन अप्लाई किया, फैकल्टी सेमी जॉइन कोर्स। अब इनको अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट जो आया 101 और 103 की वैल्यूज़ जो है वो मैच हो रही थी, ये वाली और ये वाली, यानी 101 एंड 103। तो हमारे पास इसने क्या किया, पहले टेबल में से इन रोज़ का डेटा निकाला और उनको डिस्प्ले कर दिया, बाकी तमाम जो है वो छोड़ दिया। और यही हमने इसके अंदर पढ़ा था कि दोनों टेबल्स के अंदर जॉइन कंडीशन अप्लाई करेगा, उनमें से वैल्यूज़ को मैच करेगा और फिर डेटा किसका रिटर्न करेगा, फर्स्ट टेबल का डेटा जो है वो रिटर्न करेगा। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और टेबल लेके उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।